है, क्या कुछ पूरा मामला है और आरोपी को कहां से गिरफ्तार किया गया? जी, कल 3 अगस्त को फरीदाबाद में सिकरौना गांव के अंदर सरस्वती स्कूल के अंदर एक महिला टीचर की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी गई। उसी संदर्भ में एफआईआर नंबर 591 सेक्टर 58 पुलिस स्टेशन के अंदर बीएनएस की धारा 103 सबसेक्शन 1 के तहत दर्ज किया गया है। और उसी मामले में कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच एवीटीएस की जो हमारी टीम है, जो सिकरौना के अंदर ही पोस्टेड है, उन्होंने वारदात से मात्र 2 घंटे के अंदर ही जो है वो आरोपी को काबू करने के अंदर सफलता हासिल की। आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया है उसका नाम अमित है और कोट गांव का वो रहने वाला है, फरीदाबाद का ही। और जो मृतका को पहले से ही जो है वो जानता था, उससे परिचित था। उसके द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्यूरिंग पुलिस रिमांड अब उससे सख्ती से पूछताछ की जाएगी। माननीय न्यायालय में पेश करके अब उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और जो रिकवरीज है वो की जाएगी। जैसे मैंने बताया कि जो मृतका है वो पहले आरोपी अमित के ही गांव के अंदर एज टीचर काम करती थी और वहां से वो पहले से उससे जानता था। और अमित लगातार उस महिला का पीछा कर रहा था, वो उससे पीछा छुड़वाना चाह रही थी। उसने उसको पुलिस में शिकायत करने की भी धमकी दी थी। जब से उसने उसे इस तरीके की धमकी दी थी, उसके बाद उसने उसके साथ इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया। वो जबरदस्ती उसको पीछा कर रहा था और जब उसने उससे शिकायत के बारे में कहा कि मैं तुम्हारे बारे में शिकायत करूंगी, तो उसने इस वारदात को अंजाम दिया। कहां से गिरफ्तार इसको किया गया? जो आरोपी है उसको सिकरौना के पास से ही गिरफ्तार कल ही कर लिया गया था, वारदात से मात्र 2 घंटे के। आरोपी काम क्या करता है? आरोपी जो है ये 21 वर्ष का है। इसका पुराना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ये दूध बेचने का काम करता है और वहीं आसपास के एरिया के अंदर ही दूध बेचता है। लड़की ने पहले 2 वर्ष शिकायत दे चुकी है जी। जो है क्या नाम, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो क्यों राहत पर नहीं होता? तो कार्रवाई नहीं करता। जो इन्होंने अगर पहले कोई भी शिकायत दी थी, तो जैसा आपने बताया है उसमें उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करवाने के बारे में कहा गया था। और अगर कोई इस तरीके की शिकायत दी जाती है तो डेफिनेटली इस पे कार्रवाई की। इतने समय से जैसे कि खड़ा रहा है, प्रशासन ने भी कोई जो स्कूल में आप बता रहे हैं कि पहले से खड़ा रहा, उस बारे में कोई स्कूल प्रशासन के द्वारा कोई भी किसी तरीके की इंटीमेशन पुलिस को या फिर कहीं पे भी कोई विरोध उस दौरान नहीं दर्ज कराया गया था। वारदात के बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया। महिला के संपर्क में कब से आता है, कितने समय से था? वो लगभग 2 वर्ष से इस महिला के साथ उसके जानकारी थी। वो लोग एक दूसरे के संपर्क के अंदर थे, लेकिन महिला उससे बात करना नहीं चाह रही थी और वो जबरदस्ती उससे बात करने का प्रयास कर रहा था। जो आरोपी है वो 10वीं पढ़ा हुआ था सिर्फ और दूध बेचने का काम करता है और 21 वर्ष का है। जो मृतका है वो 26 साल की है और स्कूल में पहले कोट स्कूल गांव के स्कूल में पढ़ाती थी और अब सरस्वती स्कूल सिकरौना के अंदर पढ़ाती है। चाकू मारे हैं और क्या चाकू बरामद कर लिया गया? जी, चाकू जो है वो बरामद कर लिया गया है। मल्टीपल वुंड्स हैं। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के में जो भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर जो चीजें आई हैं उनको फाइल किया। जिस तरीके से मर्डर किया, ऐसा लग रहा है कि कोई रंजिश पाल के बैठा था, तो सिर्फ शिकायत या फिर बातचीत होती थी और बातचीत बंद की। मैंने आपको बताया कि वो 2 साल से एक दूसरे को जानते थे और आपस में बातचीत थी, लेकिन महिला उससे बातचीत नहीं करना चाहती थी, नहीं संबंध आगे अपनी उसको बातचीत को बढ़ाना चाह रही थी, लेकिन वो जबरदस्ती उसके साथ कर रहा था। इस बात से वो आहत था। अपने जिसने बताया कि मैं इस चीज को लेकर परेशान था और उसके कारण उस तरीके जी। इनिशियली उसने बताया कि वो वहाँ पे कवर करके अपना फेस को जब गया था तो कवर करके गया था। इस तरीके से मतलब कि वो अपनी आइडेंटिटी उस दौरान वारदात के टाइम पे भी आइडेंटिटी अपने डिस्क्लोज वो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो तथ्य सामने आए उसके बाद उसका डिस्क्लोज हुआ और उसे गिरफ्तार किया गया। जो कोट गांव में स्कूल में पढ़ाती थी, क्या ये स्कूल इसका अमित का था या इसके पिता का है? क्या नहीं, वो सिर्फ उस गांव का रहने वाला है। अभी तक ऐसी कोई चीज सामने जो है वो नहीं आई है। जो आप वार की बात कर रहे हैं, मैंने बताया कि पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर इस चीज का खुलासा होगा कि कितने चाकू होगा। कैसे पता चला कि ये जो टीचर थी दूध वाला था, तो उनका संपर्क कैसे बना? जी, जैसा मैंने बताया कि हत्या के बाद जब हमने इस चीज को अपने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, अपने सोर्सेज को एक्टिव किया, तो सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह जब चेक की, तब ये चीज सामने आई कि एक युवक है जिसके इस तरीके से संपर्क है और उसका जो हुलिया है उसी से मिल रहा था। और फिर उसे जब गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तार करने के बाद उसने जो रंजिश का कारण और जो पीछे के जो संबंध थे वो सारे डिस्क्लोज किए। सर, ये स्कूल तक पहुंचा था, किस वाहन से पहुंचा था, कौन लोग इसके साथ थे? बताया जा रहा है 2 मोटरसाइकिल पे। नहीं, ये बाइक पे था, अकेला था। पहले से था, उसको पहले से उसका आने जाने का मृतका का रूटीन पता था, वो पहले से ही वहीं था। तो क्या लिविंग में भी रहती थी क्या पहले? नहीं, ऐसी कोई चीज सर फेस कवर करके गया था स्कूल के चौकीदार गार्ड या किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं करा? फेस कवर करके क्यों आ रहे हैं? ऐसा कोई भी ऑब्जेक्शन